बाप का हम नहीं बोला। तो आप बाप मत बनिए। मानता हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बाप हो गए। जी हाँ, बाप मत बनो कहकर सरेआम रवि किशन पर भयंकर बरसे खिसारे। इधर एक लाइन से पवन सिंह के भी उड़ाए होश, लगाए ठिकाने, पैर से लेकर घुटने तक थगड़ी रेलाई। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा की चमकती दुनिया के पीछे अगर कोई चीज सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहती है तो वो है स्टार्स की आपसी तकरार, वो है ईगो, वो है क्लैश, कलेश और बयानबाजी। और आज जो मामला हम आपके सामने लेकर आए हैं वो सिर्फ 2 या 3 नामों की लड़ाई नहीं है, बल्कि सम्मान की लड़ाई है, बल्कि संस्कार की लड़ाई है, स्टारडम की उस जंग की कहानी है जहां शब्द तलवार बन जाते हैं और स्टेज अखाड़ा बन जाता है। आखिर कैसे पवन सिंह और रवि किशन पर खेसारी ने निकाली अपनी भड़ास, और किस तरह से ये तकरार, चाहे ईगो को लेकर कलेश, बयानबाजी और बिना नाम लिए बात वहीं पहुंच जाती है जहां तक पहुंचाई जाती है, आपको बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, मौजूदा छपरा से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा। न जाने कितने निशाने साधे गए, पवन सिंह, खेसारी, सभी ने लगातार खेसारी लाल यादव को अपने निशाने पे लिया। कहीं भी जा रहे थे तो खेसारी का जिक्र कर ही रहे थे। लेकिन खेसारी लाल यादव आरजेडी में गए, चुनाव लड़ा, परिणाम नहीं निकला, लेकिन बावजूद उसके इन तमाम लोगों को संस्कार के जरिए जवाब दिया, और आज भी वैसे ही। दोस्तों, खेसारी लाल यादव और बीजेपी सांसद अभिनेता रवि किशन और बीच में पवन सिंह, ट्रायंगुलर मुकाबला। बात पैर छूने से शुरू हुई और बात घुटने तक पहुंची, और फिर आ गई बाप मत बनिए साहब, बाप मत बनो। तो आखिर रवि किशन ने ऐसा क्या कहा कि खेसारी लाल यादव सरेआम भड़क गए और जैसे का तैसा जवाब दे दिया। दोस्तों, साथ ही पवन सिंह की मौजूदगी में क्यों उछला यह विवाद। हालांकि पवन सिंह तो अभी खुद विवादों में, पत्नी वाला, अभी महिमा सिंह वाला बर्थडे मनाते हैं तो झूमते हुए, डोलते हुए। और क्यों सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं खेसारी ने जवाब दिया लेकिन संस्कार नहीं छोड़े। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में खैमावर्दी कोई नई बात नहीं है। एक तरफ पावर स्टार पवन सिंह तो दूसरी तरफ ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, और इस लड़ाई में खुलकर कूद पड़े भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और सांसद रवि किशन, गोरखपुर से सांसद। हालांकि उधर उनके ऊपर भी विवाद है। कुछ लोग कहते हैं योगी जी की वजह से जीते हैं, वरना उनका क्या ही है। भारतीय जनता पार्टी की लहर की वजह से जीते हैं, मोदी की वजह से जीते हैं। उनके अंदर जीतने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि वो तो समोसे के साइज में उलझे रहते हैं। गोरखपुर को पेरिस बनाने चले थे। दोस्तों, गोरखपुर के एक महोत्सव से शुरू हुआ यह मामला अब सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल चुका है। रवि किशन के तंज का जवाब खेसारी ने उसी अंदाज में दिया है, लेकिन शब्दों में संयम और तेवर में आग के साथ, संस्कार के साथ ठिकाने लगाया है दिमाग। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा जहां फिल्मों की रिलीज से ज्यादा स्टार्स के बयान रिलीज होते हैं आए दिन, ताजा मामला गोरखपुर का है, जहां एक महोत्सव के मंच पर जब पवन सिंह और रवि किशन साथ दिखे तो माहौल सिर्फ जश्न का नहीं रहा। गोरखपुर महोत्सव की फुटेज, स्टेज पर पवन सिंह और रवि किशन, तालियों की गूंज, मंच से बिना नाम लिए रवि किशन ने ऐसा तंज कसा जो सीधे जाकर खेसारी लाल यादव पर लगा। तनी पिक्चर चल जाला, तनी गाना चल जाला, टेढ़ा चले लगा ना। तो काल तो तू हमारे गोड़ छुअत रहा, फिर नीचे से लोग फिर यहां तक छूने लगा। पहले एकदम दोनों गोड़ छूता था जब नया नया आया, फिर बाद में कोहनी तक आ गया। बात का हम नहीं बोला। तो सुना दोस्तों आपने, और रवि किशन के पास पवन सिंह खड़े थे, हालांकि अपनी जमीन ही तलाश रहे राजनीति में। हालांकि परिवार विवाद, पत्नी से अभी तक विवाद जारी है, अब तीसरी शादी की संभवतः खबर है। मुस्कुराए, हंसे,
कैमरे में कैद हुई उनकी हंसी, उनका ठहाका, इसने और आग में घी डाल दिया। वीडियो वायरल हुआ और खेसारी लाल यादव तक भी पहुंचा। और उस गोरखपुर महोत्सव के बाद अब खेसारी का मौका था। खेसारी ने भी उसी अंदाज में, लेकिन संस्कार के जरिए रिलाई की। गोरखपुर में एक दूसरे महोत्सव के मंच में खेसारी लाल यादव ने सीधा, सटीक और सदा हुआ जवाब दे डाला। पहले यहाँ छूता था, अब यहाँ छूता है, बाद का नहीं पता। शुक्र मनाइए कि कम से कम आपका सम्मान करने वाला आपका भाई है। यहां तो आजकल बेटा अपने बाप का पैर नहीं छूता है, और मुझे पैदा करने वाले का नाम श्री मंगरू यादव है। तो आप बाप मत बनिए। मानता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बाप हो गए। यहां छुए वहां, अरे हम तो सम्मान भी कर रहे हैं, वरना आजकल तो बेटा पिता का भी नहीं सम्मान करता है। खेसारी यही नहीं रुके, उन्होंने बात को आगे बढ़ाया, लेकिन गाली नहीं दी, मर्यादा नहीं लांगी। सबसे बड़ा वार सम्मान और संस्कार के नाम पर। और साथ ही दोस्तों, सबसे बड़ा वार खेसारी ने सम्मान और संस्कार के नाम पर। ओए बाप मत बनिए, ये शब्द सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगे हैं। खेसारी का वीडियो कुछ ही घंटों में लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाओं का दौर, और किसी ने कहा भाई गजब जवाब दिया, जैसे को तैसा। सोशल मीडिया पे दो हिस्सों में लोग बटे दिखाई दिए। एक तरफ वो लोग जो खेसारी लाल को तीखा जवाब देना चाहिए था, कुछ ये भी कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खेसारी के फैंस यही कह रहे हैं कि असली स्टारडम बिना गाली दिए तमीज में रहकर जवाब देना। एक यूजर ने लिखा, खेसारी लाल यादव ने रवि किशन और पवन सिंह को एक लाइन में खड़ा करके रेल दिया। अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर महोत्सव में रवि किशन ने पैर छूने को लेकर बात कही थी, उसी का जवाब दे रहे हैं खेसारी लाल यादव जी। एक और यूजर लिखता है, कार्यक्रम के दौरान सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने दो फर्जी स्टार को सिर्फ रेला नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ उनकी इज्जत उतार ली है। उन्होंने कहा कि पहले यहां छूता था, अब यहां छूता है, बात का नहीं पता। शुक्र मनाइए, आपका सम्मान करने वाला आपका भाई है, वरना आजकल बेटा अपने बाप का पैर नहीं छूता है। तो आप बाप मत बनने की कोशिश कीजिए, बाप बनने की कोशिश मत कीजिए। और वहीं आगे लिखता है, आप फिर आगे कहीं मिलेंगे, मैं आपके भी पैर छू लूंगा, क्योंकि ये मेरे संस्कार में है। खेसारी लाल यादव की यही खासियत है कि वो उन लोगों को रेलते वक्त भी अपनी मर्यादा नहीं भूलते, अपना संस्कार। ये लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं अलग अलग तरह से। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में ये कोई पहला विवाद भी नहीं है। छोटी सी इंडस्ट्री है, लेकिन उसके बावजूद सब अपने अपने, सबकी धारणाएं हैं, विचारधाराएं हैं, अपने अपने तेवर हैं, अपना अपना अंदाज है, अपना अपना जलवा है, अपनी अपनी मुसीबतें हैं और अपनी अपनी खुशी हैं, अपने अपने विवाद हैं। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की अनबन सालों से जग जाहिर है। अब रवि किशन का नाम जुड़ना इस आग को और भड़का रहा है। जहां पवन सिंह अक्सर सीधे वार करते हैं, वहीं खेसारी खुद को जनता से जुड़ा और संस्कारी कलाकार बताते हैं। तो दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे नई और सबसे तीखी जुबानी जंग, जहां एक तरफ स्टेज से उड़ाया गया मजाक, तो दूसरी तरफ सम्मान की लक्ष्मण रेखा। सवाल ये नहीं कि किसने क्या कहा, सवाल ये कि क्या स्टारडम के साथ संयम भी जरूरी है। और फिलहाल जनता की अदालत में खेसारी लाल यादव को उनके जवाब के लिए तालियां ज्यादा मिलती दिख रही हैं, और तरीके और सलीके से, मर्यादा के साथ रिलाई भी हो गई और कमाई भी हो गई। देखना यह है कि क्या रवि किशन वापस कुछ कहते हैं या मामला थम सा जाएगा। देखना दिलचस्प होगा, जो भी होगा। आपकी राय बताइएगा।